जादुई छड़ी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर में एक माँ, पिता और उनकी बेटी राधा थी। वे मुश्किल से अपना गुजारा करते थे और अक्सर भूखे सोते थे। राधा के पिता उतना पैसा नहीं कमा पाते थे, उससे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। एक दिन राधा जंगल की ओर चली गई। उसने सोचा कि शायद वह कुछ फल या जड़ी बूटियां लाकर अपने पिताजी को दे, ताकि उसको बेचकर कुछ मदद कर सके। राधा जंगल के रास्ते पर चलते हुए चारों तरफ देखती है। चारों ओर हरे भरे पेड़ और झाड़ियां थी। राधा को उम्मीद मिलती है जंगल में जरूर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। जंगल में जाते हुए राधा ने एक बूढ़ी महिला को देखा जो कमजोर और भूखी लग रही थी। राधा को उस पे दया आ गई। उसने अपने पास का थोड़ा सा खाना उसे दे दिया। राधा बूढ़ी महिला को खाना देती है। खाना खाकर बूढ़ी महिला के चेहरे पर कृतज्ञता की भावना दिखती है, लेकिन बूढ़ी महिला तो राधा की परीक्षा ले रही थी। बूढ़ी महिला ने राधा की दयालुता से प्रभावित होकर उसे एक जादुई छड़ी दी, जो स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। राधा जादुई छड़ी को चमकता देख उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी थी। राधा खुशी खुशी घर लौटी और अपने माता पिता को जादुई छड़ी के बारे में बताया। राधा अपने माता पिता को जादुई छड़ी दिखाती है। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह की भावना थी। राधा ने छड़ी से पहला भोजन बनाया और टेबल पर विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए। पूरे परिवार ने आनंद पूर्वक भोजन किया। राधा और उसके माता पिता खुशी खुशी भोजन करते हैं। फिर राधा ने सोचा क्यों ना जादुई छड़ी से और लोगों की मदद किया जाए। राधा और उसके परिवार ने जादुई छड़ी का उपयोग करके गांव के अन्य भूखे लोगों की मदद की। राधा और उसका परिवार गांव के लोगों को भोजन वितरित करते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी और संतोष की भावना थी। जादुई छड़ी की मदद से पूरा गांव समृद्ध हो गया और कोई भी भूखा नहीं रहा। एक दिन एक लालची व्यापारी ने जादुई छड़ी के बारे में सुना और उसे चुराने की योजना बनाई। जब राधा खेल रही थी तो लालची व्यापारी छिपकर वो राधा की ओर देखता है। रात के अंधेरे में व्यापारी चुपके से राधा के घर में घुसकर जादुई छड़ी उठा लेता है। जादुई छड़ी मिलते ही वह बहुत खुश होता है। व्यापारी ने जब छड़ी का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया, जिससे भोजन खराब और बेस्वाद हो गया। व्यापारी ऐसा देखकर बहुत निराश होता है। राधा को छड़ी की चोरी का पता चलने पर उसे वापस लाने का संकल्प लेती है। राधा उस व्यापारी के पास जाती है। व्यापारी गुस्से से राधा को बोलता है, ये छड़ी तो बेकार है। राधा व्यापारी को प्यार से समझाती है, ये छड़ी तभी अच्छे से काम करती है जब इसका उपयोग सच्चे मन और दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। व्यापारी को राधा की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जादुई छड़ी राधा को वापस कर दिया। राधा छड़ी लेकर गांव वापस आ गई। सब लोग राधा को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब से पूरा गांव खुशी से रहने लगा। व्यापारी भी अब से राधा के साथ मिलकर सच्चे मन से लोगों की मदद करने लगा।